नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है योग इस पाठशाला में। आज हम फिर से एक नई वीडियो पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा एक डिफाइंड यानी समरी जान लेते हैं कि ये होता क्या है, क्या नहीं होता है। तो वर्तमान में जब कार्य चल रहा होता है या अभी कोई कार्य चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। इसकी पहचान की बात करें तो पहचान में क्या होगा, यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं तथा आजकल, ठीक है, अभी, हाल फिलहाल, इन दिनों, वर्तमान में जैसे शब्द आए या फिर आने वाले समय में हो रहा या फिर टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेट इज़ प्लान्ड ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, या टूमोरो या टुडे या दिस वीक या नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट मंथ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अगर ऐसे वर्ड आए तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की यानी फार्मूला की। तो फार्मूला मैं समय बताता हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। तो इसका फार्मूला सबसे पहले देखो, फार्मूला सेम होता है, बस थोड़ा वर्ब में अंतर आ जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेन वर्ब और वर्ब में अंतर आता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर लगाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज एम आर लगाएंगे। फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब के साथ हम वर्ब में आई एन जी जोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल में वह बाजार जा रहा है, तो वह यहाँ पर क्या है, वह बाजार जा रहा है, तो वह क्या है, यह एक सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, अब जा रहा है, ये पहचान करो, वह एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है ना, तो इसको हम इज़ लगाएंगे, ठीक है ना। एक वचन में हम इज़ लगाते हैं तो इसको हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। तो इसकी हम यहाँ से ये ना इज़ एम आर, तो यहाँ से हमने लगा दिया रहा है की, ठीक है। अब हम बात करें कि जा रहा है, अब वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, जाना क्या होता है, गो के प्लस, गो में प्लस में क्या कर देंगे, आई एन जी, तो गोइंग हो जाएगी ना। अब गोइंग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या रहा हमारा, मार्केट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहा, बाजार, तो हम लगा देंगे बाजार। तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा कि ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। मैं मूवी देखने जा रहा हूँ या मैं मूवी देख रहा हूँ, तो आई एम वॉचिंग मूवी। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। राधा और पूजा पढ़ाई कर रही हैं। इसमें अब देखो दो वो आ गए, सब्जेक्ट आ गए, राधा और पूजा, तो हम लिखेंगे राधा एंड पूजा आर स्टडिंग, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं राम इस सप्ताह अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, तो राम इज़ विजिटिंग हिज फ्रेंड दिस वीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। एग्जांपल है हमारा नेक्स्ट की, एग्जांपल नेक्स्ट है हमारा राखी आज रात गाना गा रही है, तो राखी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग टू नाइट, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट की। इसमें नोट पॉइंट हम देख रहे हैं, या द सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो आई एम, आई तो एम लगा देंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन हो जैसे ही सी इट, ठीक है, ही सी इट, या किसी का भी नाम, तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो, ठीक, यू आर दे, या बहुवचन में अगर नाम भी आ जाते हैं तो उनका साथ हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि नेगेटिव क्या होता है, ठीक है, नकारात्मक। तो नेगेटिव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अभी कार्य नहीं चल रहा है, ठीक है, बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कैसे हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम नॉट इंग्लिश, सॉरी, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लगा दिया था। अब हम बात करते हैं वे नहीं खेल रहे हैं, तो दे आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, यू आर नॉट लिस्टिंग टू मी। अब बात करें सुनीता खाना नहीं खा रही है, सॉरी, सुनीता खाना नहीं बना रही है या खा रही है। अगर बना रही है तो कुकिंग, अगर खा रही है तो ईटिंग, ठीक है। तो सुनीता इज़ नॉट कुकिंग फूड। हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव की। तो वर्तमान में कोई कार्य जारी है, इसके बाद संबंधित में कोई सवाल हो, जैसे तुम पढ़ाई कहाँ कर रहे हो, तुम पढ़ाई कैसे कर रहे हो, तुम पढ़ाई कब कर रहे हो, तुम पढ़ाई में क्या कर रहे हो, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब अर्थात सबसे पहले लगा देते हैं। जैसे इज एम आर को सब्जेक्ट के आगे लगाएंगे और प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो इसमें फॉर्मूला दो टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगानी पड़ती है, ठीक है, जैसे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला होता है सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव शब्द लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस आपको मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि इसमें क्या करना होता है। तो हम बात करते हैं जैसे कि वह क्या वह
गाना गा रहा है या क्या वह गाना गा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर दो मिस्टेक होती है हमसे, हम पर यहाँ पर ही और सी का समझ में नहीं आता है। तो ठीक है ना, तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या वह गाना गा रहा है। अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर क्या शब्द बीच में आता है या एनीबॉडी कोई शब्द जैसे प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, अगर बीच में आते तो उनको सबसे पहले लगाएंगे। जैसे क्या वह गाना गा रहा है तो यहाँ लगाएंगे इज़ ही सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या वह गाना गा रही है तो रही है ये क्या हो जाएगी, उसमें पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हम करेंगे इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब बात करते हैं तुम क्या कर रहे हो, वाट आर यू डूइंग। अब ये देखो क्या बीच में आ गया, आपने सोचा होगा यहाँ पर क्या की स्पेलिंग नहीं लगाई है, क्योंकि क्या अगर साहब से पहले आता है तो उसकी स्पेलिंग नहीं लगाते हैं, अगर बीच में क्या आएगा तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे। जैसे वाट आर यू डूइंग। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं हम अंग्रेजी बोलने के लिए पहला कदम कब उठा रहे हैं, तो व्हेन आर वी टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टू इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, क्या तुम लूडो खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग लूडो। अब हम बात करते हैं कुछ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जैसे क्या और नहीं दोनों साथ साथ में आ जाते हैं या एक ही टेंस में। जैसे क्या तुम खाना नहीं खा रही हो, तो दोनों देखो नेगेटिव भी आ गया इसमें, इंट्रोगेटिव भी आ गया, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं जब नावाचक शब्द और प्रश्नवाचक शब्द दोनों एक साथ किसी वाक्य में आए तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इज एम आर के साथ नॉट को संकलित ठीक है करके भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, जैसे इज नॉट, एम नॉट। ठीक है, ऐसे करके हम बना देते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें इसके कि इज आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, तो एक लाएंगे सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हैं इसके, वे आज रात घर क्यों नहीं जा रहे। ठीक है, अब इसमें इंट्रोगेटिव भी आ गया और नहीं भी आ गया। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव पहले लगाएंगे वाई आर दे ठीक है नॉट गोइंग होम टू नाइट। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। क्या वह नहीं खेल रहा है, इज़ ही नॉट प्लेइंग। अच्छा, अब बात करते हैं वह क्या नहीं खरीद रहा है, व्हाट इज़ ही नॉट बाइंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ आपको कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह होने के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार बनाए जाते हैं, जैसे लव, फील, होप, थिंक, हेट, फियर, बिहेव, सी। ठीक है, अब नोट ये आपके शब्द हैं और कुछ भी हैं, आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसकी तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। इन शब्दों को साथ आईएनजी ठीक है नहीं लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, मैं नदी देख रहा, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आई एम सीइंग द रिवर, सीइंग रिवर। ठीक है, ना होकर इसको लिखेंगे हम आई सी द रिवर। ठीक है, अब यहाँ कन्फ्यूज है, अब यहाँ आप देखो रहा भी आ रहा है, फिर इसको हम प्रेजेंट उसमें बना रहे हैं। ठीक है, इंडेफिनिट में बना रहे हैं, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ये हमारे वर्ड हैं, कुछ वर्ड और मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे इसी प्रकार में बात करूँ कुछ और सेंटेंस की कि आई एम होपिंग, तो ये नहीं, इसको करेंगे आई होप। जैसे आई एम लविंग यू, नहीं आई लव यू। ठीक है, देखो आई एम लविंग यू थोड़ा अलग लग रहा है ना, तो आई लव यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज की। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ घर के लिए। जैसे तुम नाश्ता क्यों कर रहे हो, मैं एयरपोर्ट ढूंढ रहा हूँ। तुम जल्दी क्यों नहीं आ रहे हो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। अभी आप क्या कर रहे हो, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। वह कहाँ जा रहे हैं, तुम खाना बना रही हो। वह क्या पका रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपको 10 एग्जाम्पल या 5 एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जैसा भी है, आपको गलत आता है गलत बताओ, सही आता है सही बताओ, पर आप बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि आपको एग्जाम्पल कितने आपने सॉल्व किए। ठीक है, कितने आपके सही हुए। ठीक है, अगर आप पर गलत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि हाँ आपका यहाँ पर गलत है, इस कारण गलत हुआ है। ठीक है, तो हमारी 54 है, लास्ट में आए कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।